हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि मैं आपको फिंगरप्रिंट के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों इसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, फेस लॉक लगाना या पैटर्न लॉक लगाना, सब चीज़ के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में आप देख लीजिए, आपको पूरा कंप्लीट सेटिंग समझ में आ जाएगा। या आपके पास कोई भी फ़ोन हो, ओप्पो फ़ोन हो, वीवो फ़ोन हो, रेडमी हो, रियलमी हो, या आपके पास मोटो फ़ोन हो, सैमसंग फ़ोन हो, कोई सा भी फ़ोन हो, सब में सेम तरीका रहता है। तो आपको फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक या पैटर्न लॉक, सब चीज़ का लॉक लगाने का सिस्टम मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि बता दूं, आपको फेस लॉक लगाने के लिए तो आपको सब में सेम रहता है, और फिंगरप्रिंट के लिए अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन होगा तो पीछे से जाता है, पीछे से आपका जो होता है फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है। किसी फ़ोन में आपको फ्रंट में देता है फिंगरप्रिंट जो इन डिस्प्ले होता है। और रियलमी के फ़ोन में और भी बहुत सारा फ़ोन है, नोकिया वगैरह के, जिसमें आपको साइड में जो पावर बटन रहता है उसमें आपको फिंगरप्रिंट ये दिया जाता है, सेंसर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सेंसर से मतलब नहीं है, कहीं पे भी सेंसर हो, कोई भी सेंसर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस फिंगरप्रिंट लॉक लगाने का एक ही तरीका है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते और लेकर चलते हैं आपको मोबाइल पर और दिखाते हैं कैसे फिंगरप्रिंट लगाया जाता है। सो चलिए लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों जैसा कि मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी आपको बताता हूँ फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक या आपको पैटर्न लॉक को कैसे लगाना है। लगाने का सबका तरीका सेम ही है, बस एक ही सेटिंग में सब चीज़ आता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सब चीज़। दोस्तों आपके पास कोई सा भी फ़ोन होगा तो बस उसकी सेटिंग में चले जाना, मोबाइल की सेटिंग में। तो चलिए मैं मोबाइल की सेटिंग में आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि मेरा ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो का रेनो 3 प्रो फ़ोन है। और आपके पास अगर ओप्पो का फ़ोन होगा तो लगभग अप्रोक्स में सेम ही सेटिंग आएगा खोलने का। और आपके पास अगर दूसरा कोई फ़ोन होगा, रियलमी होगा, वीवो हो गया या रेडमी, ऐसा कुछ भी फ़ोन हो, कोई सा भी फ़ोन होगा, तो सब में लगभग सेम ही रहता है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आप में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन कहाँ पे दे रहा है। तो आपको यहाँ पे सर्च करें तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको सर्च बटन ऊपर में आता है, उसमें आपको फिंगरप्रिंट सर्च कर लेना है। तो फिंगरप्रिंट सर्च कीजिए, आपका आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको चलिए लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको सेटिंग में। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ओप्पो का फ़ोन है। ओप्पो का फ़ोन आपके पास भी होगा तो कुछ इसी तरह का आपको देगा, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक लिखा होगा। और अगर रियलमी फ़ोन होगा, वीवो फ़ोन होगा, रेडमी फ़ोन होगा, तो इसमें आपको देख सकते हैं पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक लिखा होगा, या बायोमेट्रिक डायरेक्ट लिखा होगा, या पासवर्ड लिखा होगा, या सिक्योरिटी लिखा होगा, या फिंगरप्रिंट लिखा होगा। तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लिखा होगा आपको फिंगरप्रिंट लगाने के लिए। तो आप उसमें आके आपका सेटिंग में आ जाना है अपना। तो चलिए मैं इसको खोल देता हूँ। दोस्तों इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड, यहाँ पे आप दे रहा होगा सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड। और उसके बाद देखिए उसके नीचे में तीसरे नंबर पर आप देखिए ऐड फिंगरप्रिंट है, चौथा नंबर पर ऐड फेस दे रहा है। तो पहले मैं एक एक करके मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड को मैं आपको बताता हूँ। आपको सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम लगेगा जो कि आपको ये लॉक स्क्रीन पासवर्ड के लिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कौन कौन सा तरीका होता है। जैसे आप देख सकते हैं पैटर्न लॉक भी लगा सकते हैं, 4 डिजिट का पिन भी लगा सकते हैं, 4 से 16 डिजिट का आपका पिन भी लगा सकते हैं, या आपका कुछ जैसे कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, ये नंबर जैसे नेम वगैरह नाम भी लिख के आप पासवर्ड लगा सकते हैं, कुछ इस तरह का है। और ये पासवर्ड कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, मैं बता दूं कि लिखा हुआ है सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि लॉक स्क्रीन, जैसे कि आपका स्क्रीन लॉक रहता है, जब उसको ऑन करते हैं तो उस समय आपको पासवर्ड मांगता है या पैटर्न मांगता है। दोस्तों ये चीज़ तो पता होगा कि सबका फ़ोन में आपको जब भी किसी का फ़ोन लेंगे और उसको लॉक खोलेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा या पैटर्न लॉक मांगता है, या तो यहीं से आपको सेव किया जाता है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा सेकंड चलेगा, 2-3 सेकंड चलेगा। अगर ओप्पो का फ़ोन होगा, दूसरा फ़ोन होगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको अगर पिन डालना है तो कुछ भी आपको पिन डालना है, जो भी पिन डालना है वहाँ पर आप डाल के 2 बार में दूसरे बार डाल के कन्फर्म करना है। तो हो गया, पैटर्न लॉक लग गया। और यहाँ क्या लिख रहा है, ऐड फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए दे रहा है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड लग चुका है। और उसके बाद आपको देखिए ऐड फिंगरप्रिंट दे रहा है। तो आपको अब फिंगरप्रिंट आपको कैसे लगाना है, आपका कोई भी फ़ोन हो, सेंसर कहीं पे भी हो, तो सबका सेम रहता है। तो ऐड फिंगरप्रिंट पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जब पासवर्ड लगा चुके होंगे आप अपने फ़ोन में, तो एक बार वही पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, देखिए सबसे नीचे में राइट साइड नीचे में आपको यहाँ पर दे रहा हो एक
ये वाला मेरा स्क्रीन लॉक का दे रहा है, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये वाला स्क्रीन लॉक है, मतलब फिंगरप्रिंट मेरा है जो कि ऑन डिस्प्ले है। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन होगा तो रेडमी के फ़ोन में आपको पीछे की तरह देता है फिंगरप्रिंट, और रियलमी और नोकिया और भी बहुत सारा ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको ये, और भी बहुत सारा फ़ोन है जहाँ पे आपको जो पावर बटन रहता है उसमें ही फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया जाता है, और बहुत से फ़ोन में आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट दिया जाता है। तो जहाँ पे भी आपका फिंगरप्रिंट होगा उसको आपको फिंगरप्रिंट टच करके आपको अच्छे से ये कर लेना, फिलअप करना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं फिंगरप्रिंट टच कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फिल हो गया, फिर यहाँ पे टच कर रहा हूँ, फिल हो गया। तो आपको कुछ अलग अलग तरीके से आपको फिंगरप्रिंट को टच करना है, मतलब एक बार में ही डायरेक्टली नहीं उठाएगा आपको। जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट को ये करना है, फिलअप करना है। जैसे कि एक बार फिंगर रख दिए, फिर उसको हाथ को उठा लेना है, फिर फिंगरप्रिंट को रखना है, फिर उसको हटाना है, फिर फिंगर को रखना है। मतलब चारों तरफ से अच्छे से आप फिंगर को रखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जो है वो लग जाएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है, उसके बाद थोड़ा सा और फिलअप बच गया तो उसको और डालना है अच्छे से। तो मतलब ऐसा डालिएगा दोस्तों, अपना फिंगर को उठा जैसे ये डाल दिए, फिर उठा लिए हाथ को, फिर अलग तरीके से डालिए। इससे होगा क्या कि आप कहीं से भी कैसे भी फिंगर को सटाते हैं अपना लॉक स्क्रीन में, तो आपका जो होगा स्क्रीन वो खुल जाएगा। तो जैसे कि मैं चलिए फिलअप जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं सब कुछ डन हो गया, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपका ये भी फिंगरप्रिंट भी लग गया है। और इसके बाद ये शो कर रहा है कि इनरोल, इट इज़ रिकमेंड दैट यू आल्सो इनरोल फेस एंड यूज फेस अनलॉक। मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने फिंगरप्रिंट लगा दिया और आपको फेस लॉक भी लगाना है, तो फेस लॉक के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फिंगरप्रिंट मेरा लग चुका है, और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में फेस लॉक, तो ऐड फेस, अगर फेस लॉक लगाना तो उस पर भी आपको क्लिक करना है, फेस लॉक पे क्लिक करना है। और उसके बाद एक पासवर्ड आपको डालना है। कौन सा पासवर्ड दोस्तों पता ही होना चाहिए, इंटर लॉक स्क्रीन पासवर्ड। यानी कि आपको जो स्क्रीन लॉक होता है तो उसके समय जब किसी का भी फ़ोन लेते हो और लॉक स्क्रीन रहता है तो उसको ऑन करने के लिए जो पासवर्ड डालते हैं वही पासवर्ड आपको मांगा है, तो वही पासवर्ड आपको डाल देना है। उसके बाद आपको फेस लॉक लगाना है। तो आपको फ़ोन में अच्छे से देखना है, और तो फ़ोन में कुछ देर तक देखना, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और 2 बार कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये भी होगा क्योंकि फेस लॉक हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।